नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका। आज हम रीजनिंग यानी कि तर्क शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। और आप सबको मेरी एक राय है कि ये वीडियो स्लो रहेगी, तो आप अगर YouTube पे देख रहे हैं तो आप इसकी स्पीड 1.5 गुना या दोगुनी करके देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर होगा आज। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हम हिंदी में बोलते हैं सांकेतिक भाषा। तो शुरुआत हम करेंगे। आपको ये इन चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, ये आपको समझ में आ गया। लेकिन सबसे पहले आपको इम्पोर्टेंट क्या जानना ज़रूरी है कि अगर आप कोई भी मान लीजिए करते हैं तो सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेट्स यानी कि ए से लेके, है ना, आपको अल्फ़ाबेट के बारे में पता होना चाहिए, यानी कि ए से लेके सेट तक। तो हम उन्हें अभी लिख लेते हैं। सबसे पहले आप ए बी सी डी ई एफ, यहाँ से लेके आप जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। आप इनके बारे में याद कर लीजिए कि कौन सी पोजीशन पे है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं। आपको याद होनी चाहिए टिप्स पे। 11, 12, 13, 14, 15, 16। और वीडियो को स्किप कर सकते हैं अगर आपको याद आए तो। 24, 25, 26। ठीक है, तो अब ये आपको बता दिया मैंने। क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। मैं आपको क्वेश्चन की हिंट दे देता हूँ, इन्हें आप याद कर लीजिए। कई लोग जैसे जॉटी से याद करते हैं, पर आप इन्हें सबको याद कर लीजिए, वो इम्पोर्टेंट है अगर आप रीजनिंग डिकोडिंग कोडिंग पे अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। और ये आगे भी वैसे काम आएगा आपके एनालॉजी वगैरह में भी, और आप इसे याद करें तो ही बेटर है सबको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको याद क्या रखना है कि मान लीजिए हम पहला प्रश्न लेते हैं, तो पहले प्रश्न तो एक बेसिक से, जैसे कि मान लीजिए बी ए एल ए बैलेंस प्रश्न है, तो मान लीजिए उसको बदला गया है सी बी एम बी ओ डी एफ में। तो आपसे बोला कि बताइए कि अर्थ मैं एक बार सही से लिख देता हूँ, अर्थ का क्या होगा, कोड, है ना। तो ये आपका पहला प्रश्न है। तो देखिए अब जब आपको पता लग गया तो आपको सबसे पहले ना इनके बारे में लिख लेना है। तो ये देखिए, ये कितना है आपका 2, ये कितना है 1, ये कितना है आपका 11, ये आपका 1, ये कितना हो गया आपका 14, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 5। तो देखिए आप इन्हें आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 1, 11, 1, 14, 3, 5, बी ए एल ए एन सी ई। ठीक, अब सामने लिख दीजिए आप सी बी एम बी ओ डी एफ। देखिए ये एक बढ़ रहा है, ये भी एक बढ़ रहा है, ये भी एक बढ़ रहा है, ये भी एक बढ़ रहा है, ये सब एक एक बढ़ रहे हैं। तो 3, 2, सॉरी ये 12 है, ये 13, है ना। ये आप क्या होता है, मैंने यहाँ गलत लिख दिया, आप जल्दी में आप लिख देना। ठीक है, तो आपका हो गया ये 2, आप इन्हें सही कर लेना। अब हम क्वेश्चन को, आपको ये पता लगे एक बेसिक सा एग्जांपल है और ये उसी हिसाब से आपको काम करना है। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं सेकंड, और वो आपको मैं थोड़ा सा अच्छा एग्जांपल्स लेंगे हम। ये हो गया आपके पैरेलल, मतलब आपके सीधे सीधे ऐसे आपको बढ़ते हुए मिल जाएंगे। तो जैसे पहले क्या था, एक बढ़ रहा था, एक बढ़ रहा था, एक बढ़ रहा था। अब मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। इस क्वेश्चन को क्विकली कीजिए। मान लीजिए लिखा हुआ है कार्ड, तो इस टाइप का उदाहरण होगा, तो आप इसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यहाँ क्या आएगा डी, यहाँ क्या आएगा बी, क्योंकि ये होता है एक। ठीक है, यहाँ क्या आएगा आपका एस, और यहाँ क्या आएगा पी, ये डी है तो ये ई। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन इस हिसाब से बन जाएगा। वो बोल देगा कि कार्ड आपका कोड होता है डी बी एस सी में, कोडेड हुआ है उस सांकेतिक भाषा में, उसको लिखा गया है। तो आपसे पूछ लेगा बताइए कि व्हील का क्या कोड होगा। तो आपको पता है कि ये सब एक एक बढ़ाने हैं आपको। तो आपको पता है ई का एफ हो गया, एल का एम हो गया, एच का आई हो गया, और डब्ल्यू का वी हो गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका। तो आपको उसी हिसाब से करना है। आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ये एक इक्वल पैरेलल इंक्रीज होता है। ये देखिए ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, ये इक्वली पैरेलली इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, लेकिन
अगर मान लीजिए कि ये इक्वली पैरेलल इंक्रीज एक एक हो रहे थे, कुछ ज़्यादा होते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं मान लीजिए पोजीशन पोजीशन, और अब मान लीजिए इनको हम ये खुद से क्वेश्चंस बना रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। और पर आपको ये याद होना चाहिए, मुझे POSITION ये आपको याद होना चाहिए, तो आप उन्हें लिखिए, या फिर आप दो दो का जंप भी ले सकते हैं अगर आपको याद नहीं है तो देखो PQ के बाद क्या था R, LMNOPQ STUVIJKTUVINNP, ठीक है। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा तो आपको यहीं पता लग रहा है हमने खुद बनाया तो +2 है, तो ऐसे कितना भी जंप आ सकता है, और वो पूछ लेगा आपसे बताइए कि राइट का क्या कोड होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप खुद से कर सकते हैं। ये आपके सिंपल क्वेश्चंस हैं जिसमें एक तरीके से ये वाला जो पार्ट होता है वो इजीली इक्वली बढ़ता है। यहाँ दो दो का जंप है, +2 का जंप है, कहीं +1 का जंप होता है। आप इस टाइप से क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कुछ अब हम टिपिकल कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं और देखते हैं। देखिए कि मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन ये है कि अर्थ जो आपकी है वो कोडेड है FCUXM में। तो आपसे पूछा है कि बताओ बॉयज़ का कोड क्या होगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, या फिर आप एक और ही सुपर का कोड क्या होगा ये पूछा है आपसे। तो इसका हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आप सिंपली अर्थ को सीधा खंभ के आकार वर्टिकल पोजीशन में लिख लीजिए, और यहाँ सीधा सीधा FCUXM। तो यहाँ आपका फ़ायदा ये है कि आप इन्हें लिख लो। देखो ये क्या होता है आपका 5, ये 1 है, ये आपका 18, ये आपका 20, ये आपका 8, तो ये कितना हो गया आपका 6, ये आपका 3, ये आपका 3, ये आपका 21, ये आपका 24, और ये आपका 13। अब हमें यहाँ पहचानना है कि ये कैसे पहुँचेगा E से F। तो आप एक जोड़ दीजिए, यहाँ देखिए ये कितना 1 और ये कितना है 3, तो 2 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ ये कितना है 18, ये कितना है 21, तो 3 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ 4 का अंतर है, 4 जोड़ने के बाद ही T से हम X पे पहुँचेंगे। यहाँ 5 जोड़ने के बाद ही हम H से 13 पे पहुँचेंगे। तो इसका मतलब इसका प्रोग्रेशन है +1 +2 +3, एक एक बढ़ाते जाओ, +4 +5। ये है आपको जो पहचानना है, जिस पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए हम सुपर के लिए लिख लेते हैं। उसके लिए आपको यहीं सिंपली लिख लीजिए सू, और ठीक है, वैसे भी इस चैनल का नाम भी सूट कर रहा है। तो देखिए सुपर, पहले आप इनको लेफ्ट हैंड वालों के इन अल्फ़ाबेट का आप लिख लीजिए ST। तो ये क्या हो गया आपका 19, ये आपका 21, ये आपका 16, ये आपका 5, और ये आपका 18। तो ये एक बढ़ाना है आपको, क्योंकि आपको ये पैटर्न फॉलो करना है, ये ध्यान रखना 1 2 3 4 5 वाला। तो आपने एक बढ़ाया तो ये T हो गया, 20 हो गया। 20 किसका होता है, T का होता है ना, आप याद कर लीजिए। U के बाद क्या आता है, 2 बढ़ाना है, UVW। आप सीधा भी कर सकते हैं बिना ये लिखे, PQRS। 3 का जंप लिखना आपको याद रखना, यहाँ 3 का जंप होना चाहिए, 2 का नंबर। U के बाद क्या आएगा, V फिर W, यहाँ QR छोड़ दिया फिर 3 का जंप, फिर EFGH छोड़ दिया फिर I, और यहाँ RSTUV छोड़ दिया और W। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, पर आपको पता चाहिए 4 का जंप है, ये 5 का जंप है, ठीक। और तो आपका ये क्या हो गया आपका आंसर, ये आपका आंसर हो गया उत्तर। तो आपको ऐसे याद रखना है। तो ये आपका 4th क्वेश्चन हो गया। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दे रखा है 5th क्वेश्चन की स्टाइल, और ये आपका दे रखा है FMZUY। ओके, तो अब आपको ये पहचानना है। तो आप, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो बताइए कि ऑर्बिट किस कोड में लिखा जाएगा, ऑर्बिट। तो हम लिख लेते हैं पहले स्टाइल, उसके सामने लिख दीजिए FMZUY। अब देखते हैं कितना बढ़ रहा है। पहले आप इनके कोड लिख लीजिए। S का कितना होता है आपका कोड 19, इसका कितना हो गया आपका 20, इसका कितना हो गया आपका 25, इसका कितना होता है आपका 12, इसका कितना होता है 5, ये आपका क्या हो गया 6, ये 13, ये 26, ये 21, और ये आपका हो गया 20।
सर इस क्वेश्चन में कुछ गलत है, ये कुछ गलत लिखा हुआ है। चलो इस क्वेश्चन को हम स्किप मारते हैं क्योंकि ये टी लिखा हुआ है, किसी जगह ये वाई लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन ये गलत ही हो गया आपका, क्वेश्चन मिसप्रिंट है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। कोई नहीं, आप उस क्वेश्चन का ऑर्बिट निकाल लीजिए अगर आप पैटर्न पकड़ सकते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम टेम्पर। मान लीजिए आपका टेम्पर लिखते हैं हम कोडेड भाषा में QDOLDS। तो अब आपसे पूछा है कि बताइए एंगल किस भाषा में कैसे कोडेड होगा। तो सिंपल आप उन्हें लिख लीजिए टेम्पर, अब सामने लिख दीजिए आप QDOLDS। तो देखिए कितना, सबसे पहले आप लिख लीजिए 20, 5, 13, ये कितना होगा 16, ये फिर से 5, ये 18, तो ये Q है 17, ये 4, ये 15, ये 12, ये 4, ये आपका 19। ठीक है, तो देखिए कितना -3, -1, +2, -3, ऐसे आप देखो तो ये एक पैटर्न टफ बन जाएगा क्योंकि यहाँ आपको कोई एक वो नहीं मिल रहा, ये 3 है, ये एक, ये, तो आपको यही समझना है कि इनको करना कैसे। तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को अंडू करता हूँ, बैक जाता हूँ। अब देखिए ये 4, ये 19, तो आपको पहचानना कि कैसे हो गया। देखो यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 13, यहाँ 12, यहाँ 16, तो ये देखिए ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है, और ये -1 है। ठीक है, ये 20, तो ये इससे -1 हो रहा है। तो एक्चुअली में ये ऐसे मैं आपको यहाँ करके दिखाता हूँ कि ये इसके ED से कम, ये इससे कम, ये इससे कम, ये इससे कम, तो ये, तो यहाँ आपको हॉरिजॉन्टल लिखने में, मतलब आपको सीधा लिखने में ऐसे फ़ायदा है। तो मतलब इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, इससे कम ये, और इससे कम ये। तो आप E से कम D पे आ जाओ, L से कम K पे आ जाओ, G से कम F पे आ जाओ, N से कम M पे आ जाओ, A से कम Z पे आ जाओ। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको समझना है, प्रैक्टिस से ही आएंगे कि कैसे कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी छोटी होगी, अगली वीडियो में मैं ज़्यादा पढ़ा दूँगा। ये बेसिक्स क्वेश्चंस हो गए, आप इन्हें करिएगा। धन्यवाद।